नमस्कार, मैं हूं सृष्टि जायसवाल और आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है। यहां दबंगों के इशारों पर पुलिस सब कुछ करने को तैयार रहती है। हमारे चैनल आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया ने आपको कई बार बताया है, जिसे लोग देख भी रहे हैं। पुलिस का शासन प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं है। इलाहाबाद प्रयागराज के थाना कौंधियारा क्षेत्र ग्राम अकोड़ा में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। हम आपको बता दें कि अकोड़ा बाजार में कई दबंगों ने मिलकर एक निहत्थे व्यक्ति समीम अहमद को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उसके हाथ पांव भी टूट गए हैं। हम आपको बताते चलें कि अकोड़ा बाजार के रहने वाले समीम अहमद को गांव के ही एक व्यक्ति ने धोखे से बुलाया और बाजार की एक तरफ ले गया, जहां पर मारपीट पहले से ही तय थी। जी सर, हम मोहम्मद समीम यूपी वेस्ट इलाहाबाद का अकोड़ा करछना तहसील से बोल रहे हैं। हमें 7-8 लोगों ने घेर के मारा, जिसमें से राहुल सिंह, रोहित सिंह और मोनू सिंह, राजू सिंह, ऐसे 4-5 लोग और थे जिनको मतलब हम पहचान नहीं पाए। गांव के ही थे, 2 लोग बाहरी भी थे। और हम थाने पे यहाँ से मारपीट दिया गया। हम बेहोशी हालत में हो गए। हमारे कुछ करीबी लोग हमको लाद के ले गए घर पे। हमारे बच्चे रोने लगे। उसके बाद कुछ लोगों ने सलाह दिया कि आप थाने पे चले जाइए। थाने पे जाने का मतलब ये है कि निगलेक्ट एकदम जीरो, थाना नहीं था। वहाँ हम ही को कहा गया क्यों चले आए हो, तुम्हारा यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। और हमको मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल पे जब हम जाने के स्टार्ट हुए, तब वहाँ से जो पक्ष पार्टी हमको मारा पीटा था धारदार औजार से, ये सारी अंगुली फटी हुई है औजार से, हम रोक रहे थे। ये सारी हाथ पे राड, सरिया, पाइप वगैरह धारदार हथियार भी लिए थे। हम भागने के बहुत प्रयास में थे। चारों नाका रोक दिया गया था और हम पैसा भी लिए थे। हम माल वगैरह लेने जाने देखते ही दबंग टूट पड़े और इतनी बेरहमी से समीम को मारा पीटा गया कि उसके एक हाथ और पांव की हड्डी टूट गई। जख्मी समीम को उसके भाई द्वारा थाना कौंधियारा FIR कराने के लिए ले जाया गया, लेकिन थाने के दरोगा सिपाही अपने फर्ज से गद्दारी करते हुए समीम की हालत पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और उसे उसी हाल पर छोड़ दिया। बड़ी ही मिन्नत और आरजू के बाद इलाज के लिए इलाहाबाद स्वरूप रानी मेडिकल भेज दिया गया, जहां समीम का इलाज लगभग 1 महीने तक हुआ। हैरानी की बात यह है कि दबंगों की दबंगई के आगे थाना इंचार्ज भी FIR नहीं लिखे। इतना ही नहीं, इलाहाबाद प्रशासन भी बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। तमाम कोशिश करने के बावजूद भी समीम की रिपोर्ट आज तक लिखी नहीं गई, लेकिन सारे प्रार्थना पत्र दबंगई और सोर्स के पत्थर के नीचे दब गए। चीफ एडिटर डायरेक्टर आशिक इनायत के साथ मैं सृष्टि जायसवाल और आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। नहीं हो सकता है, पर ना, यही है। हजारों फूल है यहाँ, यही है बेस्ट परफ्यूम। ओह लक्स। लक्स में है अब फ्लोरल फ्यूजन ऑयल। लक्स का परफ्यूम महके फूलों से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थाना सराय इनायत क्षेत्र के गांव हाबूसा मोड़ में गुंडों मवालियों का बोलबाला है। हम आपको बता दें कि हाबूसा मोड़ दुर्गा मंदिर के पास विगत दिनों गुंडों ने एक परिवार के घर में घुसकर मारा पीटा। परिवार के मुखिया धोताली पुत्र जब्बार अली को इतना मारा पीटा गया कि सर फट गया, जिन्हें सराय इनायत थाने की पुलिस ने इलाहाबाद प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल में इलाज कराने के लिए भेजा, तब जाकर उनकी जान बची। हैरान कर देने वाली बात यह है कि दबंगों पर कार्रवाई न कर उल्टे ही पीड़ित धोताली के लड़कों का ही दफा 151 में चालान कर दिया गया। चीफ एडिटर डायरेक्टर आशिक इनायत के साथ मैं महिमा सिंह मीनू। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा।
इलाहाबाद प्रयागराज के थाना सराय इनायत के थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मी गुंडों बदमाशों से मिलकर जख्मी धोताली के साथ नाइंसाफी की है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद के स्वरूप रानी मेडिकल के डॉक्टर भी सही ढंग से अपनी रिपोर्ट नहीं लिखी है, जिससे गंभीर धारा लग सकती थी। स्वरूप रानी मेडिकल के डॉक्टर ने रिपोर्ट में गंभीर चोटें नहीं दिखाई हैं, जिससे गुंडों बदमाशों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सराय इनायत पुलिस ने उपयुक्त धारा नहीं लगाई है, जिसका लाभ उठाकर गुंडे बदमाश पुनः अपराध करने के लिए आतुर हैं। हमसे कह रहे हैं खाली तुम घूर क्यों रहे हो? हम घूर भी नहीं, खाली देख रहे थे। उनकी नज़र में आया कि हम घूर रहे हैं उनको, इसीलिए हमको पकड़ के ले गए वहाँ मारा। फिर जब हम छोड़ावा गए तो कह रहे हैं जा बुढ़ी, यहाँ को छोड़ेंगे नहीं। तुम कहना हम अपने बच्चे को ले जाना चाहिए। हमारा बच्चा चोरी की, डकैती की, तुमका गाली दी, सब कुछ की, तो तुम मरते पड़ते बंद कर देते। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। बदमाश को जरा सा भी खौफ नहीं है, जब चाहे जिसको चाहे मार देते हैं। पुलिस और गुंडों में तनिक भी फर्क नहीं रह गया है। पुलिस जब भी चाहे जिसे चाहे थाने में जान से मार देती है या फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर देती है। आए दिन यह भी देखा जा रहा है कि थाने में पुलिस वाले मार मार कर हाथ पांव तक तोड़ दे रहे हैं। दूसरे घर पे जिसमें लड़ाई थी उसके अंदर घुस के मारपीट कर रहे थे। उसके बाद हम देखने लगे, हमसे कहने लगे तुम घूर क्यों रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हम क्या जाके किनारे खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर 2-3 घंटा मार वहाँ खड़े हो गए। फिर उसके बाद में आए, जब वो लोग जिसके घर में लड़ाई हो रहे थे वो भाग गए। उसके बाद हमारे पास आए, हमको पकड़ लिया, कहने लगे इसको ले चलो थाने, इसके ऊपर सारी कसर निकालेंगे चल के। फिर हमको वहाँ गाड़ी में बैठा लिया, मारते हुए लेगा, गाड़ी में बैठा ला, फिर थाने ले गए। थाने में दोनों हाथ पकड़ के लाठियों से खूब मारा। फिर उसके बाद अंदर बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमारी मम्मी वहाँ रात में पहुँची, हाथ पाँव जोड़ा किसी तरह। उसके बाद साइनमेंट मम्मी से कराया। उसके बाद आधे घंटे बाद हमको छोड़ दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस फोर्स को इतना ज़्यादा छूट दे रखा है कि पुलिस अब अत्याचार ही अत्याचार कर रही है। अनावश्यक, बिना वारंट के, बिना कोई जुर्म अपराध के लोगों के घर रात को पहुंचकर तांडव कर रही है। बहन बेटियों को जान से मार देना आम बात हो गई है। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल नोएडा। मैं हूं आशिक इनायत। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है लखनऊ के काकर मऊ का मामला। इस सुभाष नामक व्यक्ति का केवल इतना कसूर है कि पुलिस वाले किसी को पीट रहे थे और यह सुभाष वहां खड़ा होकर देखने लगा था। पुलिस वालों ने कहा क्यों घूर रहा है, इतना कहकर पुलिस वाले सुभाष को थाने पकड़ ले गए। इतना मारा कि इसका पैर टूट गया। ये है उत्तर प्रदेश के पुलिस की जुल्म की कहानी। जब मैंने दरवाजा पकड़ा तो मुझे भी धक्का दे दिए, मैं तो गिर के बेहोश हो गई थी। उसके बाद फिर इनको गाड़ी में भी मारे, फिर लेके चले गए, वहाँ पे भी मारे। फिर मम्मी गई लेके आई, फिर रात को भी लेके आए, फिर एडमिट किए, विको वगैरह ग्लूकोज वगैरह चढ़ा। अभी भी हॉस्पिटल में थे, अभी आए हैं घर। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद प्रयागराज थाना घूरपुर के ट्रेनी आईपीएस थाना अध्यक्ष चिराग जैन ने हकीकत में दया भावना का चिराग जला रखा है। लोगों के दुख को समझते हुए कार्रवाई को आतुर रहते हैं। पहले जांच करते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं। किसी भी अपराध के मामले में उनकी पहल यह होती है कि पहले जांच, बाद में गिरफ्तारी करना मुख्य कार्य है। ट्रेनी आईपीएस घूरपुर थाना अध्यक्ष चिराग जैन पिछले दिनों एक बड़े अपराधी को फेसबुक के जरिए अपने विवेक से गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। चीफ एडिटर डायरेक्टर आशिक इनायत के साथ मैं महिमा सिंह मीनू। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल नोएडा। इलाहाबाद प्रयागराज के शंकरगढ़ एरिया में गांव कारिया खुर्द में रामाकांत प्रजापति पुत्र श्री जोखई प्रजापति के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कथावाचक उदय कांत शुक्ला जी द्वारा संगीतमयी अमृतमयी कथा की जा रही है। शुक्ला जी बैरी पसारा के निवासी हैं। उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। उसके बाद अब वो भागवत कथा करते हैं और उनके बड़े भाई उमाकांत शुक्ला जी उनका पूरा सहयोग करते हैं। हमारे पत्रकार बलराम सिंह परिहार ढोलक पे संगति कर रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं। कि ज्योति के रूप में परिणत होकर और स्वयं आके भागवत जी में स्थापित हो जाते हैं। तो धर्म महाकन्या शरणम